आज हम कबीरदास जी द्वारा रचित दूसरा शबद पढ़ेंगे। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। आतप मारी पखानई पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। संतों देखत जग बौराना। इस पद में संत कबीरदास जी ने धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। संतों मतलब सज्जन, बौराना का अर्थ है पागल हो जाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है, इसकी मति मारी गई है। साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। क्यों इसकी मति मारी गई है? साच कहो, साच माने सच कहना। मारन धावे मतलब है मारने के लिए दौड़ना। पतियाना का मतलब है विश्वास करना। जो व्यक्ति कहते इन्हें सच से परिचित कराता है, उसे ये लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। तथा जो व्यक्ति इनसे झूठ बोलते हैं, इन्हें गुमराह करते हैं, उस पर ये लोग भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना। नेमी का मतलब है नियम के अनुसार कार्य करना। धर्मी देखा मतलब धर्म के अनुसार अनुष्ठान करना। तो कवि क्या आगे कहते हैं कि इस यहाँ पर कवि ने हिंदू धर्म के पाखंडियों के विषय में बताते हुए वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो बिल्कुल नियम का पालन करते हैं, धार्मिक परंपराओं को बड़ी निष्ठा से निभाते हैं। वे प्रातः उठकर स्नान करते हैं। आतप मारी पखानहि पूजे। आत्म मारी, आत्म मने आत्मा, मारी मने मारना, पखानहि मतलब पत्थर, और पूजे मतलब पूजा करना, पत्थर की पूजा करना यानी कि मूर्ति की पूजा करना। तो कहते ये लोग सुबह उठ के स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, यानी कि वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। क्योंकि इन्हें अपने ज्ञान पर बहुत घमंड है। उनमें कुछ नहीं जाना, परंतु वास्तविकता यह है कि इन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, ये बिल्कुल अज्ञानी हैं। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। इन पंक्तियों में कवि ने मुसलमान धर्म के ढोंगियों और पाखंडियों के विषय में बताया है। वो कहते हैं बहुतक देखा पीर ओलिया। पीर का मतलब है इनके धार्मिक गुरु और ओलिया का मतलब है संत। कुराना जो मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक है। बहुतक मतलब बहुत सारे। बहुतक देखा पीर ओलिया। कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने अनेक ऐसे पीर और औलिया देखे हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं। के मुरीद तदबीर बतावें, उनमें कुछ नहीं जाना। मुरीद का मतलब होता है शिष्य, तदबीर का मतलब होता है उपाय, उनमें कुछ नहीं जाना। तो कहते हैं ये लोग क्या करते हैं, अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि उन्हें स्वयं ही अल्लाह के रहस्य की जानकारी नहीं है। तो कहते ऐसे अज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को क्या उपाय बताएंगे। आसन मारी डिंब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। यहाँ पर कबीरदास जी ने ढोंगी योगियों पर प्रहार किया है, और वे कहते हैं कि ये लोग आसन मारी, ये लोग क्या करते हैं, आसन लगाकर अपने अंदर डिंब धरी बैठे, मतलब डिंब का मतलब है अहंकार। ये लोग कहते हैं अपने अंदर अहंकार धारण किए रहते हैं, मन में बहुत गुमाना, और इन्हें अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड होता है कि ये ईश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। पीपर पाथर पूजर लागे, तीर्थ गौरव बुलाना। कहते ये पीपल के वृक्षों एवं पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थों की यात्रा करते हैं, परंतु अपने अहंकार के कारण ये परमात्मा के मर्म को भूल गए हैं। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना।
हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो लरलरी मुए, मर्म न काहू जाना। तो पहिरे, पहिरे का मतलब है पहनना, छाप का मतलब शरीर पर निशान बना लेना, और तिलक का मतलब है टीका लगाना, अनुमाना का मतलब है मस्तक या माथा। तो टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमान। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि कुछ टोपी पहनकर, माला धारण करके, माथे पर तिलक लगाकर, तरह तथा शरीर पर छापे लगाकर ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं। साखी शब्दई गावत भूले, आतप खबरी न जाना। वास्तव में कहते ये सब पाखंडी और अज्ञानी हैं। धार्मिक बाह्य आडंबरों के वशीभूत होकर ये साखी शब्द अर्थात गुरु के सद्वचनों को भूल गए हैं। आतप खबरी न जाना, इन्हें तो कहते अपनी अपने आत्मा के रहस्य की भी जानकारी नहीं है, अर्थात ये तो अपने आप को भी नहीं पहचानते हैं, अपनी आत्मा को भी नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू अपने राम को प्रिय मानते हैं और मुसलमान रहीम को। इस तरह से आपस में दो लरलरी मुँह, इस तरह से दोनों समुदाय कहते अपने अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बताकर, लरलरी मतलब लड़ते लड़ते हैं, आपस में लड़ते लड़ते मुँह मतलब मर जाते हैं। मर्म न काहू जाना, परंतु उस परम ब्रह्म की सत्ता के रहस्य को दोनों में से कोई भी नहीं जान पाया है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। मंत्र का मतलब होता है मंत्र देना, यानी कि उपाय बताना, ईश्वर प्राप्ति के उपाय बताना। महिमा का मतलब है अपने आप को श्रेष्ठ समझना। अभिमाना का मतलब है अहंकार करना या अपने पर घमंड करना या गर्व करना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। ये पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को ईश्वर प्राप्ति के मंत्र देते फिरते हैं। अपने अज्ञान के कारण ये सांसारिक सुखों के अहंकार में डूबे रहते हैं। महिमा के अभिमाना, इनको अपने ज्ञान पर बहुत अधिक अभिमान होता है। कबीर कहते हैं कि ऐसे अभिमानी गुरु, गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, सिक्के मतलब शिष्य, बूढ़े मतलब डूबना। तो कहते ऐसे जो पाखंडी गुरु हैं, ऐसे अज्ञानी गुरु हैं, ये अपने शिष्यों के साथ अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए हैं और इन्हें कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे और अंत काल आने पर, अंत समय आने पर इन्हें पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतों, कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। कहते ये सब जो है सांसारिक माया के भ्रम में ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। इन्हें कितना भी समझाओ कि ईश्वर तो सहज साधना में लीन होने से ही मिल जाते हैं, किंतु ये समझते ही नहीं हैं। अब आते हैं हम कविता के भाव पर। कवि ने इस शब्द में धार्मिक आडंबरों और पाखंडी गुरुओं पर करारी चोट की है। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर ये लड़ते रहते हैं तथा तरह तरह के बाह्य आडंबर रचाकर अपने धर्म को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि ईश्वर को तो सहज साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है। कविता का पद का शिल्प सौंदर्य। किताब कुरान में क की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। पपीपर पाथर पूजन में भी प की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। साखी शब्दई में भी अनुप्रास अलंकार है स की आवृत्ति के कारण। लरी लरी एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घर घर, घर घर में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भर्म भुलाना, भर्म भुलाना में भी भ की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। केतिक कहो कहा नहीं माने में क की आवृत्ति के कारण ही अनुप्रास अलंकार है। सहजे सहज समाना में भी
सौ 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 की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। तो इस तरह से हमने देखा कि संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार की बहुलता है। इसमें शांत रस है और सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। इस पद को हम एक गीत की तरह गा सकते हैं। इसमें संगीतात्मकता है, इसलिए इसमें गेयता का भी गुण है।